हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम बीना नेगी। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि हम कितने मिनिमम इन्वेस्टमेंट के साथ अपना कैंडल मेकिंग का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। क्या हम 5000 के अंडर इसे स्टार्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों के साथ एक बात शेयर करना चाहती हूँ कि मुझे क्यों लगा कि मुझे इस टॉपिक में वीडियो बनानी चाहिए और मुझे ये चीज़ क्लियर करनी चाहिए कि आपको इनिशियल स्टेज में कितनी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ेगी और आगे चल करके आपको कितनी और इन्वेस्टमेंट की इसमें ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि मुझे ना इंस्टाग्राम पे एक मैसेज आया था, तो एक फीमेल थी जिनके बच्चे थे, मैरिड थी, हाउसवाइफ थी वो। तो उन्होंने मुझे बोला कि मैं कैंडल मेकिंग का बिजनेस स्टार्ट करना चाहती हूँ और मुझे डेली ऐसे कई मैसेजेस आते हैं, पर ये मेरे लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है क्योंकि उन्होंने मुझे बताया कि मेरे पास बहुत ज़्यादा बजट नहीं है। मैंने अपने हस्बैंड से इस बारे में डिस्कस किया तो उन्होंने बोला कि वो 5 to 10,000 के बीच में उन्हें पैसे दे सकते हैं, पर साथ में उन्होंने ये भी बोला कि आप ले लो और इसे खर्च कर लो, होना कुछ नहीं है। तो वो मुझसे जानना चाहती थी कि कितना पैसा लगेगा, क्या मैं इसे कर पाऊंगी, किस तरीके से मुझे इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि मेरा एकदम से सारा पैसा भी ना जाए और धीरे धीरे मैं इसको स्टार्ट कर पाऊँ। तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे इस बारे में बात करनी चाहिए। और मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट भी है, अगर आपके घर की कोई फीमेल, आपकी पार्टनर हो, चाहे आपकी सिस्टर हो, मदर हो, अगर वो कोई बिज़नेस करना चाहती हैं तो प्लीज़ उन्हें सपोर्ट करिए। क्योंकि लड़कियां ना बहुत जल्दी ये सब चीज़ें बोलती नहीं हैं, स्पेशली हाउसवाइफ, क्योंकि वो अपने काम में इतनी बिजी होती हैं, उन्हें लगता है कि वो कर पाएंगी या नहीं। लेकिन अगर वो हिम्मत कर रही हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि घर में सब लोगों ने मिलकर उन्हें सपोर्ट करना चाहिए। तो चलिए, बहुत सारी बातें हो गई है, अब हम टॉपिक में आ जाते हैं। तो आज की वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे कि आपको इनिशियल स्टेज से लेकर के आगे तक कितनी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ेगी और कब कब आपको इन्वेस्टमेंट करनी है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, हमको थोड़ा सा रिसर्च करना है कि आपको रॉ मटेरियल कहाँ से मिलेगा। आपको एक जगह पे नहीं स्टिक होकर रहना है कि मुझे यहीं से मंगाना है, मुझे यही करना है। आपके जो लोकल मार्केट है, मैं हमेशा बोलती हूँ, जो आपकी होलसेल आसपास के लोकल मार्केट हैं, आप वहाँ पर जाइए, आप वेंडर से बात करिए, उनसे पूछिए, रेट देखिए। 2-3 वेंडर से जब बात करेंगे तो आपको समझ आएगा किसके कितने प्राइस हैं। फिर आप 2-3 जगह से थोड़ा थोड़ा सामान खरीदिए और उनकी क्वालिटी भी आपको पता चलेगी कि किस तरीके की क्वालिटी है। अब जब आपने रॉ मटेरियल मंगा लिया है तो इसके बाद आता है आपका टेस्टिंग फेज, जहाँ पे आपने डिफरेंट तरीके की वैक्स को डिफरेंट तरीके की विग के साथ यूज़ करके देखना है। साथ ही में इसमें आपने फ्रेग्रेंस को भी ऐड करना है और जिस टेम्परेचर में आप फ्रेग्रेंस ऐड कर रहे हैं और जिस टेम्परेचर में उस वैक्स को आप ग्लास में या मोल्ड में पोर कर रहे हैं वो आप नोट करके रखिए। और जब आपकी कैंडल बन जाती है तो आप उसका कोल्ड थ्रो चेक करिए और उसको जलाइए भी, और जलाने के बाद उसका हॉट थ्रो देखिए कि वो जलने पे कैसी खुशबू दे रही है, कितनी देर तक खुशबू दे रही है। आपको सब कुछ नोट करके रखना है। इससे क्या होगा कि आपको पता चल पाएगा कि आपका प्रोडक्ट किस तरीके से वर्क कर रहा है। एक्चुअली में हमको अपने प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस को चेक करना है। जब आपका टेस्टिंग फेज कंप्लीट होगा तो आपको पता चल जाएगा कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं और आप किस क्वालिटी की कैंडल मार्केट में लॉन्च कर सकते हैं। तो इसके बाद आता है लॉन्चिंग का टाइम। जब आपके पास 5-6 प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो आपके हीरो प्रोडक्ट होते हैं, आप बहुत अच्छे बना पाते हैं, तो आप उनके साथ लॉन्च करो। जो कि अगर आपके कोई प्रोडक्ट खरीदता है ना तो वो दोबारा आपसे ही खरीदे, कि आपकी क्वालिटी उन्हें इतनी अच्छी लगे कि वो आपसे ही खरीदे। और आपको पता होगा, आप कस्टमर को बता पाओगे कि ये कितने घंटे तक जलेगी, कैसी खुशबू आएगी, मतलब कैसा ये दिखेगी। बनाते बनाते क्या होता है ना, फिनिशिंग भी आने लगती है, लेकिन अब तक आपका रॉ मटेरियल लगभग ख़त्म हो जाएगा, तो आपको फिर दोबारा से री इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो 4 से 5 हज़ार रुपये जो था उसमें आपने थोड़ा रॉ मटेरियल ख़रीदा, आपने टेस्टिंग करी, आपने अपने प्रोडक्ट को फाइनल करा कि अब आप मार्केट में क्या लॉन्च कर सकते हैं। पर अब आपके पास थोड़ा बहुत सामान पहले का बचा होता है, जैसे मोल्ड वगैरह, ये आपको अब नहीं खरीदने हैं और आपका फालतू वेस्टेज अब नहीं होगा। तो आप ना 3 से 4 हज़ार रुपये का रॉ मटेरियल लीजिए और उसको मंगाइए, ठीक है। तो उसके बाद आपने क्या करना है कि अब कैंडल बनानी है अच्छी, जो फाइनल वाली हैं, और उनके वीडियोस, फोटोज़ भी आपको बनाने हैं। सोशल मीडिया में अब आपको अपने प्रोडक्ट दिखाने हैं कि हम ये सेल करते हैं, इस क्वालिटी का सेल करते हैं। तो यहाँ से आपके बिज़नेस की मेन शुरुआत होगी। जब धीरे धीरे आप सोशल मीडिया में एक्टिव रहते हैं, आप यूट्यूब में, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक में जब अपने वीडियोस डालते हैं, अपने को दिखाते हैं कि हम ये बेचते हैं, तो लोग आपसे कनेक्ट होंगे, तो लोग आपसे सामान खरीदेंगे। अब आपकी क्वालिटी अच्छी होगी तो वो आपसे दोबारा लेंगे सामान, नहीं तो नहीं लेंगे। ये तो नॉर्मल सी बात है, ये हम भी करते हैं कि अगर हमें कोई चीज़ अच्छी लगती है, उसकी क्वालिटी अच्छी लगती है तो हम बार बार उस चीज़ को लेते हैं, नहीं तो हम नहीं लेते हैं।
तो देखिए, ये बिज़नेस है, इसमें ऐसा तो नहीं है कि हमने 4-5 हज़ार रुपये एक बार लगा दिया तो इससे ही हमारा काम चल जाएगा। हमको री-इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ती है कि आपने पहली बार जो सामान मंगाया उससे तो आपने बस टेस्टिंग करी, अपना हीरो प्रोडक्ट जो 4-5 आपने निकाले, आपने कैंडल बनाना सीखा, आपने उसकी क्वालिटी टेस्ट करी। सेकेंड टाइम जब आप 3 से 4 हज़ार रुपये इन्वेस्ट करते हैं तो अब उसको आप मार्केट में दिखाते हैं, लोगों को वीडियो, फ़ोटो के थ्रू उसको दिखाते हैं, बताते हैं कि हम इस तरीके के प्रोडक्ट बनाते हैं। और मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बताती हूँ। मुझे 5 महीने हो गए हैं इस बिज़नेस को स्टार्ट करे हुए। स्टार्टिंग में मैंने भी टेस्टिंग फेज़ मेरा था और मैंने बनाई कैंडल, टेस्ट करा, मैंने हर चीज़ चेक करा कि कौन सी विक, कौन सा वैक्स किस कंटेनर के साथ अच्छा रहेगा, कैसी उसकी फ्रेग्रेंस आती है। मैंने क्या किया, मेरे कुछ फ्रेंड थे जिनको कैंडल का शौक था, जो पहले से ऑलरेडी कैंडल खरीद रहे थे। मैंने उनको फ्री सैंपल भी प्रोवाइड कराए कि आप देखो कि आपको उसमें क्या लगता है, कि क्या इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, क्या ये ठीक बना है। तो मैंने ऐसे लोगों के रिव्यू भी लिए कि भाई क्या करना चाहिए मुझे इसमें। उन्होंने मुझे जेन्युइनली बताया भी कि ये अच्छा है, कहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो मुझे ना इससे बहुत हेल्प मिली। आप भी एक काम कर सकते हैं, ऐसे हर किसी को नहीं, लेकिन जिनको इन चीज़ों की नॉलेज है, जो ऑलरेडी इन चीज़ों को यूज़ करते हैं, आप उनको दे सकते हैं। और मैंने स्टार्टिंग में 1 बार, 2 बार, 3 बार खुद से पैसे लगाए। उसके बाद जब मेरा सामान सेल होने लगा, जब मेरी कैंडल सेल होने लगी, तो जो मुझे प्रॉफिट आता था या आता है, मैं अभी भी उसे दोबारा से री इन्वेस्ट करती हूँ, क्योंकि अभी मुझे अपना बिजनेस स्केल करना है। अभी बहुत स्केल हुआ नहीं है, अभी बहुत सारी चीज़ें करनी है, तो मैं अभी भी इन्वेस्टमेंट कर रही हूँ। लोग मुझसे पूछते हैं कि आप प्रॉफिट कमाते हो, आपको कितना प्रॉफिट आता है। मुझे जो भी प्रॉफिट आता है ना, मैं अभी दोबारा से इसमें री इन्वेस्ट कर देती हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि इस चीज़ को हमें लगातार कई टाइम तक करते रहना पड़ेगा। धीरे धीरे जब हमारा बिजनेस स्केल हो जाएगा, चीज़ें अच्छी हो जाएंगी, तो धीरे धीरे प्रॉफिट, एक होता ना कि हाँ इतना प्रॉफिट तो है, तो फिर ये चीज़ भी बनने लगेगी। और मैं एक चीज़ और कहना चाहती हूँ कि अगर आप बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं ना, तो आप किसी की बात मत सुनो। आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। थोड़ा सा कभी कभी आपका मोटिवेशन भी डाउन होगा, मेरे साथ भी होता है। क्योंकि स्टार्टिंग में क्या हुआ था, जब मैंने लॉन्च किया तो मेरे कुछ फ्रेंड्स ने लिया मुझसे, लेकिन तब तक मुझे बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं आया था कि मैं इसको कर सकती, क्योंकि वो लोग ये चाहते थे कि मुझे फेवर हो जाए, मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिले। लेकिन ऐसा नहीं होता। जब तक कि आपको बाहर वाले, जब तक कि आपको स्ट्रेंजर जो होते हैं ना, वो आपको फेवर ना करें, वो आपसे कैंडल ना खरीदें, वो आपके क्लाइंट ना बने, तब तक मुझे नहीं लगता कि बिजनेस रन कर सकता है। थोड़ा टाइम तो लगता है लोगों को आप में ट्रस्ट करने पर। मुझे लगता है कि अगर आप कंटिन्यू इस प्रोसेस में रहते हैं, आप बहुत अच्छी क्वालिटी की अपनी जो कैंडल है वो लोगों को प्रोवाइड कराते हैं, सोशल मीडिया में आप लगातार एक्टिव रहते हैं, तो मुझे लगता है धीरे धीरे करके ना बिजनेस ग्रो करेगा। मेरा भी ग्रो कर रहा है धीरे धीरे। मैं भी कोशिश करती हूँ कि ट्रेंड के साथ रहूँ, जो लोग बना रहे हैं वो बनाऊँ, और बहुत अच्छी क्वालिटी की कैंडल लोगों को प्रोवाइड कराऊँ। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि कैंडल मेकिंग का बिजनेस हम 5,000 से शुरू कर सकते हैं, लेकिन उसे स्केल नहीं कर सकते हैं। हमको थोड़ी सी और इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, और जब आपका प्रॉफिट आने लगेगा, सेल होने लगेगी, तो आपको दोबारा से उसमें री इन्वेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हमको रॉ मटेरियल की नीड होती है और बार बार हमको रॉ मटेरियल खरीदना पड़ता है, तो ही तो हम दोबारा से कैंडल बनाएंगे। पर फिर भी मुझे लगता है कि बाकी बिजनेस के मुकाबले इसमें बहुत मिनिमम इन्वेस्टमेंट के साथ आपको बिजनेस स्टार्ट करने का मौका मिलता है, और जब आपकी सेल होने लगती है तो उस पैसे को भी आप थोड़े टाइम तक री इन्वेस्ट करके अपने बिजनेस को स्केल भी कर सकते हैं और बहुत अच्छा रन कर सकते हैं।